हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 और इससे पहले हमने 8.2 और 8.1 कंप्लीट की है और 8.3 एक्सरसाइज जो है ड्यू टू कोविड के कारण कुछ सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे 8.4। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है और एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें आपको तीन मेन आइडेंटिटीज हैं, उन तीनों का आपको यूज करना है। ज्योमेट्रिकली कई बार प्रूव करना भी आ जाता है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेन तीन आइडेंटिटीज आपकी हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस, इसको फिर हम आगे मान लीजिए कॉस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं हम, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर यही रखते हैं और वी कैन राइट इट एज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा यही रह गया, साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी आपकी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जी हाँ, एक आइडेंटिटी है इसमें और आप टेंजेंट को उधर ले जाते हैं अगर 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। और वी कैन राइट इट एज सेक स्क्वायर को उधर ले आएगी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। या फिर अगर -1 की वैल्यू यानी सेक स्क्वायर को इधर ले 1 को उधर ले जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। जी हाँ, तो ये कुछ आइडेंटिटीज आपकी हैं, तीन आइडेंटिटीज हैं मेन। और तीसरी आइडेंटिटी आपकी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को इधर ले जाएंगे हम, तो 1 इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस, मान लीजिए आप इसको 1 को इधर ले जाएं और इनको इधर ले आते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। यानी देखिए यहाँ पे कॉसेक को इधर ले आए, माइनस हो गया, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक, 1 को उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेन आपकी तीन आइडेंटिटीज हैं, तीनों आइडेंटिटीज को याद रखना है। इनको इंटरचेंज कर सकते हो कभी भी, जहां भी हमें रिक्वायर्ड होगा हम इनको इंटरचेंज करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हमारी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से इनको जाना जाता है। तो स्टूडेंट तीन आइडेंटिटी है मेन हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी इनके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, इन तीनों आइडेंटिटीज के बेस से सारे क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। पहले क्वेश्चन में आपको करना है स्टूडेंट्स साइन ए, सेक ए, साइन ए, सेक ए एंड टेंजेंट ए, इन सभी को आपने कॉट ए में चेंज करना है। यस, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, sec A and tangent A
इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए यहां पे हम तीन आइडेंटिटीज आपको बताई थी। यस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें साइन को, सेक को और टेंजेंट को, तीनों को कोट में कन्वर्ट करना है। तो कोट की टर्म्स में लिखना है हमें, और ये हम जब कर पाएंगे जब आइडेंटिटीज हमें क्लियर होंगी। पहले तीनों आइडेंटिटीज को लिख लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करेंगे स्टूडेंट्स हम। सबसे पहले आप देखिए कि हमें टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट करना है। हमें पता है टेंजेंट और कोट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो हियर पहले टेंजेंट को ही कन्वर्ट कर देते हैं। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया, टेंजेंट को हमने कोट में कन्वर्ट कर दिया। यस, अब उसके बाद हमें साइन और सेक को कन्वर्ट करना है कोट में। तो देखिए सेक, पहले आप इसको देखते हैं, सेक को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सेक किस आइडेंटिटी में आ रहा है चेक करिए आप। सेक हमारा सेकंड एंटिटी में आ रहा है, तो हम इसका यूज करेंगे यूजिंग 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी हमें सेक ए की वैल्यू कोट में चेंज करके दिखानी है। तो सेक ए हमारे पास है, therefore सेक स्क्वायर ए। एंगल हमारे पास यहां पे ए है, थीटा की जगह हम ए लेंगे। उसके बाद आपका है ये बराबर होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब आप यहां लिखेंगे बिकॉज टेंजेंट ए को वी कैन राइट टेंजेंट ए एज 1 अपॉन कोट। सो 1 अपॉन कोट में चेंज कर दिया हमने इसको। Therefore, sec square a 1 plus 1 upon cot square a। ठीक है, तो हमने यहां पे आइडेंटिटी दी हमारी। तो इसमें देखो sec square a बराबर 1 प्लस टेंजेंट को हमने कोट में चेंज कर दिया है 1 upon cot square a। एलसीएम लीजिए इसका, cot square a 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cot square a प्लस 1। Now sec square a is equal to cot square a plus 1 upon में cot square a। अभी हमें वैल्यू चाहिए sec a की, तो sec a स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। sec a is equal to अंडर रूट cot square a plus 1 upon में cot square a। नेक्स्ट आप देखिए यहां पे रूट लिया हमने, तो दोनों का स्क्वायर रूट होगा। sec a इज इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट cot स्क्वायर a। अब ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए। हमारा आ गया sec a इज इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में कोट ए। तो देखिए सेक को हमने कोट में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट यहां पे। जी हाँ, सेक को हमने कोट में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट देखेंगे आप साइन को भी कोट में कन्वर्ट करना है। अब आप देखेंगे साइन को इसमें चेंज कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 3। यूजिंग आइडेंटिटी 1 कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक हम जानते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कोसेक में चेंज कर देते हैं। बिकॉज कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन साइन की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे हम।
दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसको लिखेंगे हम साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर आएगा। नाउ साइन ए की वैल्यू हम निकालते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहां अब आप देखेंगे साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट ये आपका थर्ड आपका हो गया, यानी साइन को हमने कोट की फॉर्म में लिखा। पहले हमने देखो टेंजेंट को कोट में लिखा था, फर्स्ट पार्ट ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड में हमने किया, ये सेकंड यहां से कर रहे हैं हमने सेक को टेंजेंट में लिख सकते हैं, ये वाली एंटिटी यूज की। सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सेक स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 का अपॉन में कोट स्क्वायर आ गया, टेंजेंट को हमने कोट में चेंज कर दिया, स्क्वायर को इधर लेके हम रूट ले लेंगे इधर, और ये ऊपर एज इट इज रहेगा और नीचे कोट ए, ठीक है, क्योंकि यहां हमने पुट कर दिया टेंजेंट की जगह 1 अपॉन कोट ए। तो सेकंड भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो इसमें हमें सेक में चेंज करना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, फिर कॉसेक, सेक और कोट, सभी को हमने सेक में चेंज करना है। तो देखिए हमारे पास साइन ए और कॉस ए, टेंजेंट ए, उसके बाद कोसेक ए, नेक्स्ट है कोट ए। इन सभी को चेंज करना है सेक ए में। जी हाँ, सेक ए में कन्वर्ट करना है हमें यूजिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज हमारे पास हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जी हाँ, इन तीनों एंटिटीज का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले देखिए हमें साइन को सेक में कन्वर्ट करना है। अब साइन कहां पे आ रहा है, साइन इसमें आ रहा है, ठीक है, और इसको हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। फर्स्ट हम कर रहे हैं साइन ए को सेक में चेंज कैसे करेंगे, तो यूजिंग 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहां से साइन ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए चेंज थीटा को ए लिख लीजिए, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर ए को इधर ले आइए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, कोस को डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। कोस को तो हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे 1 अपॉन, यस, पैरेंसी को कर लीजिए, बिकॉज कोस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए को, क्योंकि कोस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो एक डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच में। तो डायरेक्टली हमने लिख दिया कोस ए इक्वल टू, ये फर्स्ट सेकंड पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। कोस ए को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। अब क्योंकि यहां पे भी सेक में आंसर चाहिए हमें, तो पुट कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, इसका यूज करेंगे हम यहां पे। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहां पे। तो अब इसका एलसीएम लीजिए, सेक स्क्वायर ए, यह आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। साइन को हमने सेक में चेंज कर दिया है,
अब स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट लेंगे हम, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज ले सकते हैं इसकी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएगा आपका साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ये हमने साइन को चेंज कर दिया है सेक में। यस, यूजिंग आइडेंटिटी 1 हमने साइन को सेक में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, ये हमारा चेंज हो गया है, फर्स्ट सेकंड हमारे हो चुके हैं। अब हम टेंजेंट को सेक में चेंज करेंगे। अब आप देखिए टेंजेंट और सेक किसमें आ रहा है, आइडेंटिटी हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी है उसमें आ रहा है। यूजिंग, ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये सेकंड हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी थर्ड में हम यूज करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, 1 को इधर लेके जाएंगे। देयरफॉर टेंजेंट स्क्वायर ए, एंगल ए लेना है हमें, टेंजेंट ए की वैल्यू चाहिए, सेक में कन्वर्ट करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इधर जाके माइनस हो गया। स्क्वायर नहीं निकालना, हमें टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमने टेंजेंट को चेंज कर दिया है। यस, थर्ड पार्ट हमारा हो गया, टेंजेंट को हमने चेंज कर दिया है सेक में। और स्टूडेंट हम जानते हैं टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेंजेंट हो गया हमारा, अब कोट भी डायरेक्ट हो जाएगा, कोट को भी हम डायरेक्ट चेंज कर देंगे। आल्सो टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज, ये हमारा लास्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और इन दोनों में रिलेशन है तो हम फोर्थ बाद में करेंगे, पहले फिफ्थ कर लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए यहां पे फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं हमें, यहां पे आप लिखेंगे टेंजेंट को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमें कोट ए की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यहां 1 अपॉन कोट ए रख दिया हमने, और इक्वल टू दिस। अब कोट ए इज इक्वल टू, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 आएगा, तो हम लिखेंगे इसको प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कोट की वैल्यू हमने सेक में चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, कोसेक को चेंज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कोसेक को चेंज करना है हमें सेक में, और यहां से आप देखेंगे सेक में इसको साइन हम कर चुके हैं, साइन ए को हम दिखा चुके हैं। देखिए साइन ए की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये हमने साइन ए की वैल्यू ली है, और साइन ए रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, तो हम साइन ए को लिखेंगे बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। अब यहां पे रखिए, देखो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए इज इक्वल टू, साइन को कोसेक में चेंज कर दिया, ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। अभी हमें 1 अपॉन कोसेक की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोसेक ए की, तो देयरफॉर कोसेक ए, यानी हमने इसका रेसिप्रोकल किया, तो इसका भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए, हमारा ऊपर आ गया,
इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, प्लस माइनस दोनों निशान ले लीजिए, और ये हमारा आएगा सेक ए ऊपर चला गया और ये सेक स्क्वायर ए -1। ये हमने पांचों रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको सेक में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, परफेक्शन आएगी आपकी। इन दोनों क्वेश्चंस को बार बार मॉडिफाई करिए, किसको किसमें चेंज करना है, तो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। अभी हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस ड्यू टू कोविड आपके रिमूव कर दिए गए हैं, सिलेबस से आपकी बार डिलीट कर दिए गए हैं। 2020-21 के एग्जाम में, यानी कि जो 21 मार्च में आपके जो एग्जाम होने जा रहे हैं, उसमें ये टाइप डिलीट कर दी गई है, तो इसलिए इसको हम नहीं करवा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं को आपने सॉल्व करना है। हमारे को दिया गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे। हमें इसमें देखना है कि 9 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब 3 आइडेंटिटीज आपको बताई थी। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो आप देखेंगे इसमें यस सेक और टेंजेंट। अब सेक और टेंजेंट कौन सी एंटिटी में आ रहे हैं? इन आइडेंटिटी सेकंड। तो इसका यूज करेंगे, इसका मतलब यूजिंग 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि सेक माइनस टेंजेंट है, तो टेंजेंट को उधर लेके जाएंगे हम। therefore 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आप इसको रखेंगे, therefore it is equal to 1, 9 into 1, so your answer is 9. And in 4 options, option A is 1, option B is 9, so correct option is B. Therefore it holds B, answer B. तो B आंसर आपका होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड में सेकंड पार्ट इसका। यस, सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए। आपको दे रखा है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जो डायरेक्ट इसमें लग रही है। हालांकि यहां से टेंजेंट और सेक आ रहा है, उसमें इसमें कोट और कोसेक आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यूज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा is equal to tangent theta and cos theta upon sin theta cot theta, और sec theta is equal to 1 upon cos theta and cosec theta को हम लिख सकते हैं 1 upon sin theta। इनका यूज करेंगे, यानी कि हमने चेंज इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हमने इसमें चेंज कर लिया है साइन थीटा और कॉस थीटा में। यहां पे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा
इंटू 1 प्लस कोट को हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ये स्टूडेंट हमारे पास जितनी भी टर्म्स थी सबको हमने साइन कोस में चेंज कर लिया है, या जितने भी रेशियोज हमें दे रखे थे उसको साइन कोस में हमने चेंज कर दिया है। एलसीएम लेंगे अब हम, इसका एलसीएम आएगा cos थीटा, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा। यस cos थीटा ये 1 से करेंगे cos थीटा प्लस cos से cos कैंसिल साइन थीटा प्लस 1। नेक्स्ट में साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इनकी मल्टीप्लाई है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ध्यान से देखिए इसको, ब्रैकेट्स का यूज करें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारे को। अपॉन में cos थीटा मल्टीप्लाई, आगे हम लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। जी हाँ, देखिए आप यहां पे साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 ब्रैकेट्स का यूज किया हमने, दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, इसको अलग कर दिया अपॉन में cos थीटा। इधर साइन थीटा प्लस cos थीटा ब्रैकेट में लिया, माइनस 1 अलग कर दिया हमने, या ऐसे दिखा सकते हैं आप, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की एंटिटी लग रही है ऊपर, ध्यान से देखिए इसको आप एक बार ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर की cos थीटा इंटू साइन थीटा। यस, ऊपर हमारी एंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस एंटिटी का यूज करेंगे हम, ये हमारी a की वैल्यू है साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, अपॉन नीचे हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आईटी खोलिए इनको, ए स्क्वायर हम यूज करेंगे यूजिंग होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। use this identity here, so we can write it as cos square theta plus sin square theta plus 2ab, 2 into sin theta into cos theta minus 1 upon sin theta into cos theta। यह स्टूडेंट देखिए यहां फर्स्ट एंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 के बराबर होता है, क्या हम 1 रखिए 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू cos थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, एंड हमारा आंसर आएगा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। इससे कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, तो स्टूडेंट देखेंगे आप हमारे पास ए ऑप्शन में 0 आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन में 1 आ रहा है, सी ऑप्शन में 2 आंसर आ रहा है। सो इट होल्ड्स, therefore it hold ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन जो होगी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी सॉल्व इट्स लास्ट पार्ट। यस, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड पार्ट में देखिए आप, हमें दिया गया सेक ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो स्टूडेंट यहां भी चेंज करना है साइन कोस में। यस, कुछ टाइप्स हैं जो जनरली आप इसमें यूज करेंगे, जैसे एक तो साइन कोस में चेंज करना आ सकता है, टेंजेंट और कोट में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका आइडेंटिटीज यूज होती है तीनों,
और या फिर रेशनलाइज करके भी आप कर सकते हैं। तो कुछ टाइप्स हैं जिनको आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसमें भी हम साइन को उसमें चेंज करेंगे, क्योंकि सेक और टेंजेंट इनको चेंज करेंगे इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम लेंगे कॉस ए, एलसीएम आएगा हमारा cos से cos से कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। यस, अब लिखेंगे इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। फिर से दोबारा यहां पे यूज करेंगे को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Here we use here 1 square minus sin square a, sin a का होल स्क्वायर कर दीजिए अपॉन में cos a। We can write it as 1 minus sin square a अपॉन में cos a। अब स्टूडेंट यहां पे एंटी यूज करेंगे बिकॉज हम जानते हैं sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये हम लिखेंगे इसको cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने यहां पे यूज किए वैल्यू, यानी ये आइडेंटिटी यूज की है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा के बराबर। यहां पे लिखेंगे cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। cos a से स्क्वायर कट जाएगा इसका, तो cos a इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चेक करिए आपका cos a किस में आ रहा है। यस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। हियर इट कॉल्ड ऑप्शन बी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इन फोर्थ पार्ट देखिए आप डायरेक्ट आपके एंटीज यूज हो रही हैं। आप जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटीज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पुट करिए यहां पे वैल्यूज, हम लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। ऑल्सो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए एंड कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। वैल्यूज रखेंगे ये दोनों, यहां पे लिखेंगे हम 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आगे इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं बिकॉज साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको यस हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर को साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर एंड साइन ए अपॉन कोस ए टेंजेंट ए इक्वल होता है। सो वी कैन राइट इट एज टेंजेंट ए का होल स्क्वायर।
here it is tangent sphere A. Therefore, the correct option is D. Therefore, it holds D. Correct option is D. डी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की 8.4 एक्सरसाइज से, और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितनी परफेक्शन आपकी आती जाएगी, आगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री भी इजी होती जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। और तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।